आज हम विभाज्यता के नियम को अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होता है, वे अच्छे समझ नहीं पाते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले दो से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको हम समझेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, सबसे पहला दो से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई का अंक किसी संख्या हो, उसका इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए 242 है, इसका इकाई अंक 2 है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ 540 है, इसका इकाई अंक 0 है तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। 548 है, इसका भी इकाई अंक 8 है। 648 इसका भी इकाई अंक 8 है तो यह इसमें जो है 2 से विभाजित या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको समझ लेते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है, यदि कोई संख्या हो और उसके सभी अंकों को जोड़ने पर वह अंक 3 से अगर विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखते हैं, देखिए आप यहाँ संख्या 243, ठीक है, कितना है 243। अब इसको हम जोड़ते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 2 + 4 + 3, तीनों को जोड़ेंगे, 4 2 6 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 9 3 से इसमें भाग लग जा रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसको भी देख लेते हैं। सभी अंकों को जोड़ने पर 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 9 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 आ गया, जोड़ने पर 18 आ गया, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। 6 3 9 9 18, 18 6 24, ये 24 आ गया, 24 में भी 3 से भाग लग जाएगा तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो तो उसके सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या आएगा, जो अंक आएगा उसमें हम 3 से विभाजित करेंगे। अगर वो 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। चलिए अब 4 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, कोई संख्या है, उसका इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बन रही है, संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिए मान लिया संख्या है 728, इसका इकाई और दहाई अंक कितना है, इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 2 है, तो इकाई और दहाई से जो बनी संख्या क्या है 28 है, तो 28 में 4 से भाग लग जाएगा, 4 7 28, तो इसलिए 728 जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं। 49 236 है, इसमें इकाई और दहाई का अंक 36 है, कितना है 36 है। अब 36 में 4 से भाग लग जाएगा तो यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा ट्रिक हो रहा है। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 425। चलिए 5 से विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए यह संख्या 425 है, इसका इकाई अंक कितना है 5 है, ठीक है, इकाई अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसका इकाई अंक 5 है तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी, इसका इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इकाई अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब 6 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इसमें दिया है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगर कोई भी संख्या हो वह इसमें 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 दोनों से भाग लगना चाहिए। अगर दोनों से उस संख्या में भाग लग जा रहा है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ 5766 है, तो 5766 है तो इसका इकाई अंक पर 0 है, इकाई स्थान पर 6 है, सॉरी इकाई स्थान पर 6 है तो मतलब सम संख्या है, इकाई स्थान पर सम संख्या तो 6 है तो इसमें 2 से तो भाग लग जाएगा। चलिए अब 3 से देखते हैं भाग लगेगा कि नहीं इसमें। अब 3 का हमारा नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 3 से अगर विभाजित हो जाएगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 7 5 12 6 18 18 24, 24 आ गया, 24 में 3 से भाग लग जाएगा तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से भाग लग जा रहा है इस संख्या में, तो इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह देख लेते हैं 29 178 है, 178 है, लास्ट में 8 है तो 2 से भाग लग जाएगा ऑलरेडी। चलिए अब 3 से लगेगा कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो इस अंकों को जोड़ेंगे, जोड़िए इसको, 9 2 11, 11 1 12, 12 7 19, 19 8 27। ठीक है, 27 आ गया। अब 27 में 3 से भाग लग जाएगा तो चूंकि इसमें 2 और 3 दोनों से भाग लग जा रहा है इसलिए संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विभाज्यता का नियम हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। चलिए अब है 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें जो है इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों को लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए संख्या 93 12 968, इसका इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 6 है और सैकड़ा का अंक 9 है, तो इससे जो संख्या बन रही है कितना बना है 9 से 68 बन रहा है। तो यह 9 से 68 जो है अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा, 8 से इसमें भाग लग जाएगा तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 से हम भाग देते हैं 9 से 68 में, भाग लग रहा है कि नहीं। 1 से लगाएंगे 8, 1 हो जाएगा, ऊपर से 6 तो 8 दूना 16 हो जाएगा, कट गया, ऊपर से 8 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, कट गया।
तो इसका इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक 8 से भाग लग जा रहा है, तो इसलिए संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, इसमें 964 है, इसमें भी 8 से भाग लग जाएगा। यहाँ 464 है, इसको हम 8 से भाग दे करके देखेंगे। अगर 8 से यह पूरी तरह कट जाएगा तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 बजे 40, 6, 8 अठाई 64, ठीक है। तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से विभाजता का नियम हमारा यह कहता है। चलिए, 9 से विभाजता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, जिस तरह 3 से विभाजता का नियम हम लोग पढ़े हैं, उसी प्रकार 9 से विभाजता का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 92,151 ये संख्या है, इसके अंकों को जोड़िए। 9 2 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 1 18, ठीक है। अंकों को जोड़ने पर कितना रहा है? 9 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 1 हम करेंगे, 9 2 11 1 12 5 17 1 18 आ रहा है, ठीक है। तो 18 में 9 से भाग लग जाएगा, 9 दूना 18, तो इसलिए संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। उसी पर इसमें भी देख लेते हैं, 2 1 3 3 6 6 5 11 11 8 19 19 8 27, 27 में भी 9 से भाग लग जाएगा, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 2358, 2 3 5 5 10 18 18 आ रहा है, 18 में भी 9 से भाग लगेगा, 9 दूना 18, तो इसलिए संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए, अब 10 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। सिंपल है, इकाई अंक अगर 0 हो जाए, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो तो उसमें 10 से उसमें भाग निश्चित रूप से लग जाएगा, ठीक है। यह बहुत ही ईजी है। इससे संख्या है 39 70 42 0 10 94 76 60, इसका इकाई अंक 0 है, तो इसमें 10 जो है पूरी तरह से भाग लग जाएगा इससे। चलिए, 11 से विभाजता का नियम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग, सम और विषम इसमें कह रहा है, सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1749 संख्या है, ठीक है। तो इसका सम स्थान पर जोड़ेंगे हम, 1 2 7 जो है सम स्थान पर है, तो 7 जोड़ 4, 1 2 3 4, फिर सम स्थान पर 9 है, तो 9 दोनों का जोड़ देंगे, ठीक है। अंकों का योग एवं विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर दिया, तो मान लीजिए इसे हम घटा देते हैं, ठीक है, अंतर कर देते हैं। और विषम संख्या का को जोड़ देते हैं। विषम संख्या पर मान लीजिए कि 1 है, उसके बाद 4 है, 1 2, तो विषम संख्या पर कितना है? 4 है, तो इसको हम जोड़ के देखते हैं। 9 7 16 हो जाएगा, 16 माइनस 5, 16 माइनस 4 1 5, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 11। कितना आएगा? 11। तो 11 से इसमें भाग लग जा रहा है, 11 में 11 से भाग लग जा रहा है, तो इसलिए संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह इस सबको भी देख लेंगे, सम संख्या और विषम संख्या का स्थान को देख लेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ सम संख्या के स्थान पर क्या है? 0 है, तो 0 जोड़ 1 2 3 4, फिर 0 जोड़ 5 6, फिर 6 जोड़ 0 माइनस, फिर विषम स्थान को जोड़ लेते हैं, तो 7 प्लस 1 2 3 1 प्लस 1 2 3 4 5, फिर 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0। इसको देखते हैं कितना रहा है। 7 1 2 2 आ गया, 1 2 3 4 6 आ गया, 2 3 4 0, 1 2 3 4 5 6 0 आ गया, 1 2 4 स्थान पर 0 है, फिर 6 स्थान पर यहाँ पर 6 है, फिर 8वें स्थान पर 0 है, माइनस अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। तो अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या में कितना है? 7 है, जोड़ 1 2 3 1 है, 4 5 9 है, 6 7 0 है, तो जो 6 माइनस 7 1 8 9 8 17, ठीक है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? -11, ठीक है। -11 आ रहा है, तो इसमें भी 11 से जो है भाग लग जाएगा, -1 मतलब लगेगा इसमें, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम 11 से विभाजता के नियम को समझेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ भी उसी तरह से वह भी नियम यहाँ भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से 11 से विभाजता का नियम इस प्रकार हम देख लेंगे।